और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बात मध्य प्रदेश में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर सियासत की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे, लेकिन आंदोलन को समर्थन के दौरान दिग्विजय सनातन पर आ गए। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि बीजेपी से हिंदुओं का अपमान बता रही है। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए, कहा कि कांवड़ यात्रा में क्या क्या होता है कहने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने इसे लेकर पलटवार किया। क्या शिक्षकों की आड़ में सनातन पर प्रहार किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। नौकरी के लिए रण, शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रण। और हम लोग अटल हैं, हम दृढ़ संकल्पित हैं, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे जब तक हमारी मांगों को प्रशासन पूरी नहीं कर पाता। प्रदर्शन का समर्थन बहाना, कांवड़ पर निशाना। ये पूरे लोग जो है ना, ये तो युवाओं को कांवड़ यात्रा में ले जाना चाहते हैं और कहीं ले जाना चाहते हैं। ये आपको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मिल गई तो कांवड़ यात्रा में कौन जाएगा इनके साथ। आस्था पर चोट, कांग्रेस के मन में खोट। ये कांवड़ यात्रा में क्या क्या होता है मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जितना हिंदू धर्म का अपमान आज की तारीख में मुल्ला मौलवी नहीं कर रहे, उससे ज्यादा तथाकथित ये कांग्रेसी हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के पेट में तब दर्द नहीं होता जब छाती पीटकर मुसलमान सड़कों पर खून बहाते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। सनातन पर प्रहार, सियासत धुआंधार। भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा के वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर नीलम पार्क में चल रहे प्रदर्शन में 3 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी पद बढ़ाने और सेकंड काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती, इनका आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन को समर्थन दिया और समर्थन के बहाने कांवड़ यात्रा पर निशाना साधा, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। प्रदर्शन पर शुरू हुई सियासत सनातन तक क्यों पहुंच गई है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो दिग्विजय समर्थन तो देने गए थे शिक्षकों को, लेकिन सनातन पर आ गए। सवाल यह कि समर्थन दीजिए, शिक्षकों को समर्थन दीजिए, लेकिन धर्म का आखिर इस पूरे प्रदर्शन में क्या काम? आखिर दिग्विजय क्यों बार बार घूम फिर कर सनातन पर या धर्म पर आ जाते हैं? बीजेपी टारगेट करिए, सरकार है, सरकार को बोलिए, लेकिन बार बार सवाल फिर वही कि धर्म पर टारगेट क्यों? आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल राज जी, राजनीतिक विश्लेषक, तनु पोद्दार जी, कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। तनु पोद्दार जी के पास सबसे पहले जाऊंगा। तनु पोद्दार जी, खुद दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा यात्रा करते हैं, तब सब कुछ ठीक है, तब वो सनातनी हो जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा धार्मिक यात्रा करे, कांवड़ निकाले तो दिक्कत है। देखिए, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इस देश ने देखा है कि कांवड़ यात्रा बरसों से की जा रही है और इससे ना ही विपक्ष को कोई आपत्ति है, ना इस देश के किसी नेता को कोई आपत्ति है। लेकिन जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन मैंने देखा है कि कांवड़ यात्रियों के बीच में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे युवा जो कि बेरोजगार हैं, जिन्हें बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं है, वो घुसते हैं। वो वहां पर, आपको मैं ऑन कैमरा, और ये बिल्कुल मैं सच बात आपको बता रही हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रही इस विषय पर, मैंने देखा है कि वो कभी सिगरेट पीते हैं। आपके हाथ में एक पवित्र जल है, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, तो आप उसकी आड़ में जो कुछ युवा हमारे धर्म को, तनु जी टोक रही हूं, तनु जी थोड़ा सा टोक रही हूं, बात पूरी करिएगा। आप ही ने कहा कि जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं उसमें कुछ लोग, वो कुछ लोग, क्या पूरी कांवड़ यात्रा निकालने वाला हर व्यक्ति उसी कैटेगरी में आ जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आता उस कैटेगरी में। उसमें जो कुछ लोग, चंद लोग या चंद युवा जो शामिल होते हैं, जो इस तरीके की चीजें करते हैं और जिससे हमारे धार्मिक आस्थाओं पर भी ठेस पहुंचती है, तो ये विषय चर्चा का होना चाहिए। मैंने ये चीज देखी है कि जब भी किसी भी धर्म की कोई बात होती है तो हम उसमें विस्तृत चर्चा करते हैं, लेकिन कभी भी इस पर चर्चा नहीं की गई। मैं आपको बताती हूँ, डीजे पे जो गाने बजते हैं वो ईश्वर के बजने चाहिए। उस वक्त आप देखेंगे इस तरीके से गाने बजाते हैं जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक आम नागरिक भी उससे जूझता है। तो
ये इन चीजों पर दिग्विजय सिंह जी का मतलब सिर्फ इतना था हाँ। कि जो कुछ चंद लोग हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, और कांवड़ियों के बीच में वो घुस करके हमारे धर्म को भी बदनाम करते हैं और इस तरीके का गलत मैसेज पूरे हाँ। देश के अंदर। नहीं, दिग्विजय सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर नौकरी नहीं देंगे तो फिर नौकरी दे देंगे तो कांवड़ में कौन जाएगा, दिशा अलग दे दी उन्होंने। मैं लौटूंगा आपके पास दुर्गेश केसवानी जी, लेकिन बात तो है जो बात तनु कह रही हैं वो बात तो नजर आती है कि भाई कुछ लोग तो हैं जो गड़बड़ करते हैं, जिनके पास रोजगार भी नहीं है, जो शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं उसी कांवड़ यात्रा में। दुर्गेश जी, उस बात का आपने खुद सटीक जवाब दिया उनको कि कुछ लोगों के कारण अगर आप हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम करोगे, हमारे धर्म के बारे में, अब इन्होंने भी एक बात कही कि उनको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो वो यात्रा में क्या जा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? अगर उसको नॉलेज नहीं है अपने धर्म की तो उसमें आपको, कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? दिग्विजय सिंह जी वो शख्स हैं जो हमेशा से ही सनातन के विरोध में बातें करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह जी को ये बताना चाहिए था कि जिन्होंने जो नर्मदा यात्रा की थी तो उसमें क्या ऐसे आपने उनको टारगेट करने का काम कर रहे हैं आप हाफिज साहिब में आपको उसमें भगवे में आतंकवाद दिखता है और हाफिज साहब में आपको शांति का दूत दिखता है। ओसामा को ओसामा जी कहते हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी हमेशा विरोध में जाने का काम करते हैं, हिंदुओं को अपमान करने का काम करते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, देखो ये भी तो कहते हैं कि भाई युवाओं को नौकरी दे दीजिए, युवाओं को नौकरी दे दीजिए, उस समर्थन में भी उन्हीं के वो गए भी थे। दोनों अलग अलग विषय हैं प्रशांत जी। विषय तो ये भी उठेगा ना सरकारी और प्राइवेट, हमने तो इतने उद्योग लगाने का काम किया है। जो जॉब सीकर्स थे वो जॉब गिवर्स बन के सामने आ रहे हैं। इनके समय पे कितने उद्योग थे जो चलते थे। आज उद्योगों की संख्या देख लीजिए, पूरे प्रदेश भर में हर मोर्चे पर काम हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री तो एक कदम आगे उन्होंने कहा है कि अगला वर्ष युवाओं का वर्ष है, रोजगार का वर्ष है। और निश्चित रूप से हम अभी भी आज पुलिस की भर्तियों को देखिए, कर्मचारियों के प्रमोशन की बात किए, हम सब जो भी आदमी जब हम सरकार में हैं तो निश्चित रूप से हर वर्ग का काम हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पर आप इन प्रदर्शनों के बहाने से अगर सनातन को टारगेट करने का काम करोगे, अगर आप हिंदुओं को टारगेट करने का काम करोगे, तो दिग्विजय सिंह जी आप यह मत भूलिए नहीं, कई बार तो वो आपकी परेशानी कम कर देते हैं ना, कद्र करते हुए आपको 3.5 लाख वोटों से केसवानी जी आपकी परेशानी कम कर देते हैं ऐसे बयान देकर। पोलराइज हो जाती है ना वोट आपके प्रति भी और कांग्रेस के लिए भी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस पर एक बात और जल्दी जोड़ता चलूं, चूंकि बात रोजगार की भी आ गई। तो जो संविदा वाला फॉर्मेट था वो दिग्विजय सिंह साहब लाए थे जब वो सरकार में रहे 10 साल। सुरेश शर्मा जी, क्या दिग्विजय सिंह साहब की जो राजनीति है, सियासत है, वो धर्म को, खासतौर से हिंदू धर्म को या सनातन को गाली देने से ही शुरू होती है, क्या वहीं पर खत्म होती है? देखिए, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की राजनीति अब खत्म हो गई है। अब कोई उनके अंदर राजनीतिक भविष्य देखना, मुझे तो नहीं लगता कि उनको देखा जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाटला हाउस मामले से लगा करके, फिर भगवा आतंकवाद के मामले को लगा करके इनका जो संपर्क रहा या इन्वॉल्वमेंट रहा, और जो इसके बारे में किताबें आई हैं सामने, उन सब बातों को देखते हुए तो ये लगता है कि दिग्विजय सिंह जी मानसिक रूप से हिंदू और सनातन विरोधी हैं। और दूसरा, जो अनवांटेड विषयों पर भी वो सनातन को सामने लेकर के आ जाते हैं, जबकि उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो एक समझदार नेता के रूप में रहा है। 5 साल का उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत अच्छा था और उन्होंने कई विजन भी दिए, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो घोर सनातन विरोधी है। और घोर सनातन विरोधी केवल दिग्विजय सिंह है ऐसा भर नहीं, क्योंकि अभी बिना किसी मतलब के, जबकि 1937 के प्रस्ताव को जो कांग्रेस ने स्वीकार करके ये बताया कि अभी हम गुलामी काल में और जिन्ना के दबाव में काम कर रहे हैं, इसका इस समय कोई औचित्य नहीं था। केवल सोनिया गांधी जी ने एक सनातन विरोधी गलती की, या सनातन विरोधी, चूंकि वो कैथोलिक हैं इसलिए वो सनातन के देवी देवताओं की प्रशंसा नहीं सुन सकती थी वंदे मातरम में, तो उन्होंने जो एक मुहिम शुरू की, वो मुहिम अब दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं।
देखिए कावड़ जो है हाँ। वो अपनी मान्यता के ऊपर लाई जाती है। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रदर्शन का विषय है और इस टाइप का कि भाई हम एक बड़ा रैली निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक मन्नत होती है, आप अपनी मन्नत के हिसाब से जो है ला करके कावड़ को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये एक परंपरा और प्रथा है। हाँ। आप उस प्रथा के बारे में हास्य विनोद नहीं कर सकते कि शराब पीने वाले घुस गए और सिगरेट पीने वाले घुस गए। आज तो सिगरेट और शराब बताइए, हम तो चौराहे पर कई उन बच्चियों को देखते हैं जो हाँ, नहीं वो ठीक है, वो शराब पीना सिगरेट पीना दिक्कत नहीं है सुरेश शर्मा जी, लेकिन जब आप कोई धार्मिक यात्रा निकल रहे हैं और उस धार्मिक यात्रा के दौरान आप बात करें और फिर अगर उसके बाद अगर कोई ऐसा करता है तो फिर जहन में शंका पैदा होगी ना सुरेश शर्मा जी। नहीं देखिए, हाँ। ये हम सब का अधिकार है। हाँ। हम सुधारवादी लोग हैं। हाँ। हमारे यहाँ सनातन में तो आमतौर पर हम जितने भी लोग बैठे हैं सब सनातन को मानने वाले हैं। सनातन में तो समय समय पर होने वाली चूक है या पुरानी परंपराएं आज के संदर्भ में नहीं है, उनको बदला जाता है। हम कोई एक किताब को मानने वाले लोग नहीं है, हम बदलने वाले और प्रकृति को प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रकृति के अनुसार जीने वाले लोग हैं। कमियां निकाल करके नहीं चलती, कमियां सुधार करके चलने वाले लोग हाँ, हैं। तो सुधारना पड़ेगा। जो बात निकल कर आएगी भाई, जो बीच बीच में कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं, लोग ऐसे जो हैं जो ऐसी गतिविधियां करते हैं, उन पर तो लगाम लगानी होगी। राहुल लाल जी ये बताइए, दिग्विजय सिंह साहब को छोड़ भी दें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सियासत क्या धर्म से हटकर हम कल्पना कर सकते हैं? कांग्रेस और बीजेपी दोनों इन्वॉल्व हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, सुरेश जी को भी मैंने बड़ा ध्यान से सुना। सुरेश जी ने तमाम प्रकार की चीजें रखी। मुझे तो लग रहा है कि सनातन को अगर संकट है किसी से, तो भारतीय जनता पार्टी से संकट है उनको। अब भारतीय जनता पार्टी तो वो श्रेय ले लेना चाहती है सनातन के मामले को लेके कि उनको भगवान शंकर का आविष्कार का भी उपाधि उन्हीं को दे दिया जाए, भगवान विष्णु भी उन्होंने ही बनाया, मतलब ये उपाधि चाहिए उन्हें। एक भव्य दिव्य राम मंदिर बना, वहां के चंदा चोरों को तो आप पकड़ नहीं सके। और कांग्रेस के मामले पे गिनती करेंगे, कांग्रेस ने कैसे 1937 का अधिवेशन में के वाले प्रस्ताव को फिर से वो लेके आ गई। अरे 1937 का अधिवेशन का जो प्रस्ताव लेके आई थी ना, उस पूरे प्रस्ताव में जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शामिल थे, उस प्रस्ताव में जो है सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, उस प्रस्ताव में महात्मा गांधी शामिल थे, पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी नींव शामिल थी। वो 1937 का रेजोल्यूशन था, लेकिन राहुल लाल जी वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, हमें भी बदलना पड़ता है। बिल्कुल बदलना पड़ता है। प्रशांत जी ये बताइए, नीलम पार्क में किस चीज के लिए प्रदर्शन चल रहा है? बताइए, देश भर के स्कूलों की क्या स्थिति बनी हुई है? हम लोगों ने देखा कि देश भर में 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कम से कम 1,04,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक है। बताइए, प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक होंगे? अरे सुन लीजिए गुरुदेव जी, आपको बीच में हमने नहीं बोला। एक देश भर में एक स्कूल है, एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? प्लीज गड़िएगा मत, मुद्दे पर रहिए राहुल लाल जी, तो ठीक रहेगा, वक्त ज्यादा है नहीं। कांवड़ यात्रा में क्या होता है बता दीजिए। आप सुन लीजिए, दुर्गेश कचवानी जी, कितना हाई वॉल्यूम पर डीजे बजाया जाता है। आपने कभी देखा कांवड़ यात्रा में आपके वॉल्यूम का जो सुप्रीम कोर्ट के नियम है, पत्रकार की बात सुनी सुरेश शर्मा जी की, उन्होंने कहा कि सनातनी सुधारवादी होता है। सनातनी अगर सुधारवादी है तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? आप क्यों आप भी कांवड़ गए हो क्या? वो एक मान्यता है, एक हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको लेकर तो आप इतनी बात नहीं करेंगे। ये देश में जिसने सनातन का दुर्गेश जी प्लीज शांत हो जाए। मैं प्लीज संजय राणा जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से संजय राणा जी आप सबकी बात को सुन भी रहे हैं। संजय राणा जी, क्या ऐसा तो नहीं दिग्विजय सिंह साहब की कांग्रेस की दिक्कत ये है कि भाई अगर बात सनातन हिंदू की आती तो एक पार्टी विशेष को उसका श्रेय चला जाता है? गुड इवनिंग। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू विरोधी रही है, कभी हिंदू हितैषी रही नहीं है। आप ये बता दीजिए, आजादी के बाद से अभी हमारे मित्र क्या बोले थे 1937, भैया तब आजाद नहीं हुए थे, तब तुम्हारी मजबूरी थी कि जिन्ना के चरणों में गिरना, लेकिन आजादी के बाद जिन्ना के चरणों में गिरना मजबूरी नहीं है। आपके बीच देखिए,
सुन लीजिए तू मैं नहीं, प्लीज तू मैं नहीं। राहुल लाल जी आ रहा हूं प्लीज, ऐसे सुन लीजिएगा राहुल लाल जी। यार ऐसे आदमियों को मत बैठाया करो, तू मैं वाला डिबेट मजा नहीं आता, तथ्यों पे बात होनी चाहिए। ये राहुल लाल जी प्लीज आ रहा हूं आपके पास। और सिंपल सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने जब से आजाद हुई तब से हिंदू विरोधी काम करते चला। ये हिंदू कोड बिल ले लीजिए, पर्सनल लॉ ले लीजिए, चाहे वो वर्शिप एक्ट ले लीजिए, कम्युनल जो लॉ ला रही थी उस समय की नहीं ऐसा स्थिति रही होगी। अरे अच्छा, मतलब 2013 में जो कम्युनल बिल ला रहे थे, क्या यथास्थिति थी? क्या स्थिति थी भैया? 37 की बात ही नहीं कर रहे हैं। 37 में तो चरण चंबक बनना था, कोई बात नहीं। अब आते हिंदू, अरे सुन लो यार, फिर चिल्लाने लगे। अरे क्या नीचे क्या सुलेमानी काटने लगता है क्या भैया? अरे काटने लगता है क्या कुछ आपको? उछलने लगे, उछल रहे हो। अरे सुन तो लो भैया। राहुल राज जी, राम मंदिर में ताला कैसे लगा था उस पे भी आ जाएंगे तो चर्चा लंबी हो जाएगी, फिर वो नेहरू तक पहुंच जाएगी बात की भाई रामलला की मूर्ति वो तो सिरवाना चाहते थे, नदी में बह। मैं बोला जी ठीक है, प्लीज इस पार्टी को अपना नाम बदल के इंडियन मुस्लिम लीग रख लेना चाहिए। जो व्यक्ति का नेता राम मंदिर नहीं जाता है लेकिन बाबर की मजार पर मत्था टेकने, चाहे नाना जी हो, चाहे दादी जी हो, चाहे पिताजी हो, और 2005 में राहुल गांधी खुद गए थे। अरे इनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये ताजिया वालों को जो अपने शरीर पर खंजर मानते हैं उसको बोलते वाह 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 वाह, और जो बम फोड़ते बोलते अल्लाह अकबर। रिएक्शन राहुल लाल जी प्लीज। देखिए, मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर उनका जो बयान है दिग्विजय सिंह का, मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं, यहाँ पे मुद्दे को फिर से भटका दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्लियरली बयान दिया कि ये सरकार कांवड़ यात्रा को तो कुछ कांवड़ यात्रा पे आप इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये बताइए राहुल लाल, ये मुझे बताओ कि क्या सरकार का काम सिर्फ नौकरी देना है? सरकारी नौकरी ही नौकरी है। दुनिया में कोई देश बता दो जहां पर सरकारी नौकरी चल रही हो। अरे यहाँ पे एक तो भांड का वाला कार्यक्रम चल रहा है, आओ सरकार में बैठ के खाते रह जाओ। कोई रिजर्वेशन चला रहा है, कोई आरक्षण चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। अरे ऐसे नहीं चलता देश, हाँ ऐसा चलता ही नहीं देश। कितनी नौकरी है मध्य प्रदेश में बताइए सरकारी? नौकरी बताओ कितनी है मध्य प्रदेश में सरकारी? नहीं बता पाओगे। क्या मध्य प्रदेश की जनता का पालन पोषण उस नौकरियों से हो सकता है? ये देखना चाहिए कि कितनी रोजगार आए, ये देखना चाहिए कि कितनी फैक्ट्रियां लगी, ये देखना चाहिए वहां के लोगों को विकास हुआ कि नहीं। जिस दिग्विजय सिंह के जमाने में रोड नहीं हुआ करती, ठीक है संजय, लाइट नहीं हुआ करती, संजय राणा जी ने दिया। ठीक है, हाँ तनु कुछ कहना चाह रही हूं। तनु इसमें ये भी जोड़ूंगा मैं सवाल ये कि भाई ये बात ठीक है कि भाई नौकरी की बात वो करने गए थे, युवाओं को भी ये कह रहे हैं कि अगर नौकरी दे देंगे तो कांवड़ में कैसे जाएंगे। सवाल ये भी है कि नौकरी केवल सरकारी नहीं होगी, कितनी इंडस्ट्रीज लगी, कितने उद्योग लगे, उनसे रोजगार। तनु जी के पास प्लीज। तनु जी, अब इनका नाम राहुल लाल से बदल कर तनु हो गया क्या? अरे अपना नाम संजय राणा से बदल कर कर लीजिए ना। अरे शांत हो जाए सर, शांत हो जाए। तनु भारत हो जाते हो तनु जी प्लीज। अरे व्याकुल भारत की आत्मा आपने, अरे पानी पी लो सुबह में। सर आप दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट पीते रहिए, पानी भी पी लीजिए। कह रहे थे कि हिंदू हितैषी नहीं रही है पार्टी कभी भी, तो ये इंडियन मुस्लिम लीग किस देश जहां पे जिसकी नेता बोलती है वंदे मातरम को बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, उस नेता से उम्मीद क्या कर सकते हैं? उस पार्टी से उम्मीद क्या कर सकते हैं? जिस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के हित में काम किया उससे क्या बोल सकते हैं? आप लोग राम मंदिर, ओ भाई साहब, राम मंदिर, बाबर प्लीज चलिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज। बाबर जी, नहीं प्लीज मध्य प्रदेश तक रहिए और प्लीज जी नहीं मुद्दा ना छोड़े। पूछिए ना तनु जी, संजय राणा जी मुद्दा नहीं छोड़िए प्लीज। नहीं छोड़ रहा हूँ, यहीं पर रहिए ना। हाँ। ये बताओ कांवड़ पे तनु जी को आग लग गई, ये बताओ जो ताजिया निकलती है, हाय अल्लाह हम नारा, उसमें क्या होता है? वहां पे बड़े पढ़े लिखे लोग जाते हैं जो अपने आप को खुद मार लेते हैं। ये बताओ खुद को मार लेना, काट लेना ये अच्छी बात है? कहां की बातें कर रहे हो भैया? अगर आपको कांवड़ का ज्ञान नहीं है, अरे कांवड़ का आपको ज्ञान है, राहुल गांधी को ज्ञान है, ये बताओ आपको ज्ञान है कांवड़ के बारे में? आता है ना पता, हम बन गए प्रवक्ता। अरे ऐसा नहीं होता। देखो दो आदमी कैसे चिल्ला रहे हैं, दोनों कांग्रेसी कैसे चिल्ला रहे हैं, एक राहुल लाल, एक तनु पोद्दार। सुन लीजिए तनु जी को, फिर आ रहा हूँ आपके पास। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी अगर अरे कौन सा आंदोलन? संजय राणा जी प्लीज। कौन सा आंदोलन की बात कर रही है? जिसका नेता 22 दिन के लिए टूर पर चला जाता है, घूम के आते हैं, मना के छुट्टी, उसके बाद संजय राणा जी सुनिए ना, संजय राणा जी सुन लीजिए। तनु जी प्लीज, तनु जी प्लीज, हाँ पूरी करिए बात।
देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से बार बार कह रहे हैं हिंदू हितैषी, तो इनकी जो धर्म की, अरे हिंदू हितैषी नहीं, आप मुसलमान अरे हितैषी नहीं दीदी। नहीं सर, प्लीज प्लीज। वो बोल रहे हैं कि हिंदू हितैषी नहीं रहे, अरे हम कभी मुसलमान हितैषी, वोट करते हैं, ये बार बार मुसलमान हितैषी आप हैं। शर्म आनी चाहिए। इस्लामिक स्टेट कंपनी है आपकी। एक आंदोलन हुआ ना, इंडियन मुस्लिम लीग के साथ आपने केरला में टाई अप करके 6 मंत्रियों को बना दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। देश के विभाजन में जो पार्टी थी उसके साथ आप सरकार बना रहे हो। आपसे बड़ा तुष्टीकरण करने वाला, आपसे बड़ा इस देश का विद्रोह करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, कावड़िया देश के अंदर है और कावड़िया ताजिया वाले क्या है बताओ? ताजिया पर नहीं बोलोगी दुर्गेश जी, ताजिया दुर्गेश जी मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे थे। दुर्गेश जी प्लीज। अरे कावड़िया का विस्तार तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं राहुल लाल ने किया। राहुल लाल जी प्लीज प्लीज, राहुल लाल जी प्लीज, संजय राणा जी प्लीज, संजय लाल जी, राहुल लाल जी प्लीज, और राहुल गांधी ने प्लीज प्लीज सर, संजय राणा जी, संजय राणा जी प्लीज, संजय राणा जी प्लीज। दुर्गेश जी है ना, आप दिखाइए दुर्गेश जी की आवाज उठाएं प्लीज। दुर्गेश जी की ऑडियो बढ़ाइए। दुर्गेश जी की दिखाइए, क्या दिखाइए भैया सर प्लीज। बेरोजगारी दर दिखाओ, संजय राणा जी, संजय राणा वर्ग को खुश करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए दिग्विजय सिंह जी वो शख्स थे। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो पहला प्रश्न चिन्ह लगाने वाले दिग्विजय सिंह जी थे। फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब प्रश्न चिन्ह लगाने वाले दिग्विजय सिंह जी थे। दिग्विजय सिंह जी, अब मैं आपको यहाँ इस चैनल पर बैठकर, क्योंकि न्यूज 18 जनता से जुड़ा हुआ चैनल है, सभी इसको देखने का काम करते हैं, मैं आपको सलाह देने का काम कर रहा हूँ कि आप अयोध्या जाकर प्रभु राम जी के दर्शन करके अपने गुनाहों की माफी मांगिए और अब जो बाकी बचा जीवन है वो राम नाम लीजिए। अच्छा, ठीक। तो कहीं जाके आपको सदगति मिलेगी, वरना आपके साथ जिस तरह से आपने ये कुठाराघात हिंदू धर्म के साथ करने का काम किया, आपने सनातन को बदनाम करने का काम किया, आपको कोई माफ करने वाला नहीं है। आज आप अप्रासंगिक हो गए मध्य प्रदेश में, देश में आपको कोई सुनना नहीं चाहता है, पर आप इन धर्मों के बारे में, ठीक है, सुरेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। सुरेश शर्मा जी, ठीक। सुरेश शर्मा जी, दिग्विजय सिंह साहब ने पिछले साल भी एक कंपैरिजन किया था कांवड़ यात्रा की तस्वीरें और नमाज पढ़ते लोगों की, दो अलग अलग पैरामीटर क्यों? इनके लिए अलग पैरामीटर क्यों, उनके लिए अलग पैरामीटर क्यों? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। या शोर शराबे की बातें हैं, ठीक है, राजनीतिक रूप से कोई जोर से बोल दे वो एक अलग बात है, लेकिन आप उनके बैकग्राउंड को समझिए कि हेमंत करकरे जी के साथ मिलकर के जो दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद, RVS मणि साहब की किताब पढ़ लीजिए, उनको अभी सम्मानित किया गया है। उसमें स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह उन व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने हिंदू समाज को आतंकी समाज घोषित करने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र किया। पूरी किताब है वो। यदि सब पढ़े लिखे होंगे मेरे साथी तो वो समझ जाएंगे इस बात को। दूसरा, ठीक है, हेमंत करकरे जी की बात अपनी जगह है, मैं उसकी बात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हालांकि सवाल जरूर है कि RVS मणि साहब अब रिटायर होने के बाद किताब लिख रहे हैं, उसमें कितना सच्चा है, कितना, जी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है सर, माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है। उसमें बिंदु डाले गए हैं, उसमें पक्ष है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर लेटर्स है, उसके अंदर सारे कन्वर्सेशंस हैं, वो सारा बहुत बड़ा मामला है वो। यदि उसको कभी खोला जाएगा तो बहुत लोग जेल में हो सकता है कि बहुत सारी तस्वीरें साफ हो। चलिए, अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस महाडिबेट में। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।